हेलो साथियों, जब भी मैं एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश साथियों, मैं आपको बता दूँ पॉलिटी का सेशन शुरू होने जा रहा है और जो हमारी क्लास चली है वो हिस्ट्री की क्लास चली है और क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करा दी गई है। तो वीडियो और उस क्लास को देखना ना भूलें। तो आइए साथियों पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी का स्टार्टिंग बैच जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी कि संविधान की बनने की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो मैं आपको बता दूँ, जब 1600 ईसा पूर्व में क्या आए थे, अंग्रेज आए थे और उसके बाद में लगभग 150 साल बाद मतलब 165 साल के बाद क्या हुआ था, उन्होंने किस सिलसिले से आए थे, व्यापार के सिलसिले से आए थे। और उन्होंने फिर क्या किया था, उसकी बंगाल की, उड़ीसा की और बिहार की क्या प्राप्त कर ली थी, उन्होंने दीवानी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने ये मालूम पड़ गया था कि फूट डालो शासन करो। जो राज्य का विस्तार था, जो राजा राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे, वो ये नहीं देखते थे कि आने वाले टाइम में इसका परिणाम क्या होगा। वो अपने राज्य के क्षेत्रीय लड़ाई लड़ने में व्यस्त थे और इसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने क्या कर ली थी, दीवानी प्राप्त कर ली थी। फिर हल्के हल्के क्या करते थे ये लोग, अगर किसी राजा की सहायता के लिए सेना भेजते थे तो उससे क्या लेते थे, पैसा लेते थे। उससे क्या लेते थे, कर लेते थे। इसके बाद अपनी सेना भेजते थे। फिर क्या होता था, अगर कोई राजा मालूम पड़ रहा है कमज़ोर है, उसकी कोई क्षेत्र की प्रजा, जो राजा कमज़ोर है उसकी सेना हल्की है, तो क्या कर लेते, उसको ही विजयी कर लेते, उसके ऊपर क्या कर लेते, धावा बोल देते और क्या हो जाता था, वो राज्य अपने क्षेत्र में मिला लेते थे। ऐसी एक क्रिया चलती रही। फिर आता है बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद में इन्होंने क्या डाल दी थी, संविधान की नींव डाल दी थी। और फिर क्या आता है 1773 में, क्या आता है 8 साल बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा जीतने के बाद क्या आता है, 8 साल बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और ये माना जाता है कि संविधान की प्रक्रिया भी यहीं से कुछ निचोड़ मिलता है कि संविधान की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट हुई थी। क्योंकि क्या था, क्योंकि प्रथम बार लिखित अधिनियम पारित किया गया था। और किसके द्वारा पारित किया गया था, ये किया गया था आपकी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था 1773 में। कौन सा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट था। तो आइए साथियों, यहीं से पॉलिटी का सेशन स्टार्ट होता है। मेन बात यही है, वो इतना मैन इम्पोर्टेंट नहीं था, मगर जो पॉलिटी के हिसाब से कहाँ से स्टार्ट होता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद से स्टार्ट होता है। उससे पहले का आपका जो सेशन है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो सेशन तो ये तो 1773 की बात चल रही है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट है और बहुत सारे एक्ट है। उसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1833, 1853, 1858। ये किस में आता है, सारे आते हैं आपके आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मगर यहाँ से क्या होता है, पॉलिटी का सेशन स्टार्ट होता है, संविधान की बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। कब से, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, कोई पहली बार लिखित दस्तावेज पारित होता है। और इसी के द्वारा क्या होती है, भारत में किसकी केंद्रीय शासन की नींव पड़ती है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो व्यापार चार्टर एक्ट लेके आए थे कि वहाँ से जो एलिजाबेथ प्रथम से कि वहाँ जो हम भारत व्यापार करने जाए, हमारी कंपनी के सिवा कोई दूसरी कंपनी भारत ना पाए। तो ये तो था चार्टर एक्ट। और फिर क्या होता है, और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इन्होंने क्या किया था, प्रथम बार जो ब्रिटिश सरकार ने, उन्होंने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों क्या दी थी, मान्यता दी थी। वो किस कार्य के लिए आए थे, खाली व्यापार के सिलसिले से आए थे। और हल्के हल्के उन्होंने क्या कर लिया था, राजस्व प्राप्त कर लिया था, प्रशासनिक और राजनीतिक मामले भी संभालने लगे थे और ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको मान्यता भी मिल चुकी थी। फिर क्या आता है, इसी में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। और फिर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वो बंगाल का गवर्नर था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और मुंबई प्रेसिडेंसी और आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के जनरल गवर्नर के अधीन हो गई। और एक चार कार्यकारी परिषद गठित की गई थी, किसके लिए, सलाह के लिए। और फिर क्या था, जब 1773 के बाद क्या आता है, जब 1774 आता है, उसमें फोर्ट की स्थापना होती है, मतलब एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है या हाई कोर्ट की स्थापना होती है। फिर क्या होता है, इसी के देखते हुए
जब कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है और अपनी निजी व्यापार के लिए क्या होता है, जो निजी व्यापार क्या थी, जो कंपनी आई थी वो एकजुट होकर आई थी, फिर क्या जो कंपनी के लोग थे वो निजी व्यापार करने लगे थे, और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे भारत में उनसे क्या लेते थे, कर लेते थे, उपहार लेते थे, और सुप्रीम कोर्ट ने 1774 के बाद इस पर क्या लगाती थी, रोक लगाती थी। तो ये तो था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो आइए साथियों बात करते हैं हम पॉलिटी सेशन। तो पॉलिटी की अगर बात करें, क्या ये पॉलिटी है, राइटिंग में नहीं जाए, ये समझे। तो हम चलते हैं, सबसे पहली बार क्या होता है, प्रस्तावना या इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि। क्या संवैधानिक पृष्ठभूमि। अगर कुछ गलत हो जाए तो बता देना। संवैधानिक पृष्ठभूमि या आपको इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या बोला जाता है आपका, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं इसीलिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख दे रहा हूँ, जिससे कि तकलीफ ना हो समझने में कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है या आपकी संवैधानिक पृष्ठभूमि क्या है। ओ सॉरी, संवैधानिक पृष्ठभूमि नहीं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या थी, संवैधानिक पृष्ठभूमि नहीं, ये है आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। क्या आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्या आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसे इंग्लिश में बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि 1773 में क्या आए थे, अंग्रेज आए थे। ये थोड़ा लिखने में थोड़ी हो गई, ये आपके स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये आई है, क्या है, ये आई है, क्या आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है या रेगुलेटिंग अधिनियम बोला जाता है। एक्ट मानी क्या होता है, अधिनियम होता है। और इसको इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या आपका 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर कोई मिस्टेक हो तो बता सकते हैं इंग्लिश में, बहरहाल मिस्टेक होगी नहीं। क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या लिखी हुई है, तो इससे परेशान होने की बात नहीं है। इसमें क्या हुआ था, नंबर 1 क्या हुआ था आपकी, तो मैं बता दूं। सबसे पहले प्रथम बार क्या हुआ था, इसमें केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। किसकी, केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। केंद्रीय शासन की नींव। नंबर 2 क्या हुआ था, कंपनी के पहली बार कंपनी के राजनीतिक और कौन से मामले, राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को क्या मिली थी, मान्यता प्राप्त मिली थी कि क्या है वो दूसरे क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, प्रशासनिक कार्य को संभाल सकते हैं और राजनीति के क्षेत्र में कार्य भी कर सकते हैं। तो प्रथम बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों को क्या मिली थी, मान्यता मिली थी पहली बार। मान्यता प्राप्त हुई। और फिर क्या हुआ था, यहीं से उन्होंने क्या कर दी थी, हुड़दंगगिरी शुरू कर दी थी। हुड़दंगगिरी का शुरू क्या होता है, अगर मान लो 2 फ्रेंड हैं, समझने की बात है, 2 फ्रेंड है, एक लड़की अगर बीच में आ जाए, बेशक वो कभी भी लड़ाई झगड़े में बचपन से अलग नहीं हुए हैं, मगर एक लड़की आके क्या कर देती है, उनको अलग कर सकती है। पैसा है क्या कर सकता है, लड़के को आपस में भाई है बहन
भाई भाई में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है पैसे के चक्कर से। तो क्या हुआ था जी, क्या हुआ था जब यहाँ से राजनीतिक मान्यता प्राप्त हुई थी तो उनको इन्होंने देखा था कि अरे हम भी अपना कार्य क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। और बहुत सारे जो व्यक्ति थे, जो बहुत सारे अंग्रेज थे, उन्होंने क्या कर दिया था, अपना निजी क्षेत्र में कार्य स्टार्ट करना शुरू कर दिया था और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाते थे, मुनाफा कमाते थे वो। फिर क्या आता है आपका, केंद्रीय शासन की नींव रखी गई और इसी के साथ क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो प्रथम कौन थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो कौन थे, वारेन, कौन थे, हेस्टिंग। कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। वो क्या थे, बंगाल के प्रथम क्या थे, गवर्नर जनरल थे। कौन थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, कोई बात नहीं, लॉर्ड तो एक प्रकार का क्या होता है, टाइटल हो गया आपका, ऐसे समझ लो। तो कौन थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग लिख दो, कोई बात नहीं है। लो, कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। और क्या हुआ था, इसी के अधीन क्या कर दिया था, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी क्या कर दी गई थी, इसी के अधीन कर दी गई थी। मद्रास की प्रेसिडेंसी किसके, प्रेसिडेंसी किसके, बंगाल के, इसी के अधीन कर दी गई। इसी का मतलब समझ जाओ आप कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई। कर दी। और एक 4 कार्यकारी परिषद क्या की गई, गठित की गई थी मामलों की देखभाल करने के लिए, अपना सलाह देने के लिए कि ये कार्य ठीक है या नहीं ठीक है। उसको जैसे 4 लोग हैं, अगर 4 में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, ये कौन है, मान लो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है, और 4 कार्यकारी परिषद है, इसमें से अगर 2 का 3 का मत एक लंग हो जाता है तो क्या होता था, वो कार्य होना संभव हो जाता था। एक प्रकार का मतभेद की प्रक्रिया थी ये। और प्रथम बार क्या हुआ था, प्रथम बार लिखित संविधान स्थापित किया गया। लिखित संविधान स्थापित किया गया, लिखित संविधान स्थापित किया गया। मतलब जो कार्य होता था पहले कोई लिखा नहीं जाता था, उसके बाद जब सरकार ने क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, तो ऐसे माना जाता है कि प्रथम बार क्या हुआ था, संविधान स्थापित किया गया था ब्रिटिश क्षेत्र में, जो ब्रिटिश क्षेत्र कब्जे में था। फिर क्या हुआ आपकी, उसी के 1 साल बाद जब कंपनी में भ्रष्टाचार ज़्यादा ही बढ़ गया तो क्या आया, सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने किसकी घोषणा की, किसकी स्थापना की, तो आपकी फोर्ड बोला जाता है, फोर्ड, या आपके उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। क्या की थी, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। कब की थी, 1773 में, 1774 में। और कितने वो थे, तो 3 जज थे। कितने, 3 जज और 1 न्यायाधीश। कितने जज थे, 1 न्यायाधीश और 3 जज थे।
तीन न्यायाधीश, तीन जज थे, सॉरी, तीन न्यायाधीश थे और एक क्या थे, जज थे। क्या थे, तीन न्यायाधीश थे और एक जज थे। ये ऐसे करके लिख दो, एक जज और तीन न्यायाधीश। तीन न्यायाधीश। इसने क्या था, जो कंपनी में भ्रष्टाचार था उसने क्या कर दिया था, कोलकाता हाई कोर्ट ने जो कंपनी में कार्य कर रहे थे अधिकारी, उनको किससे लेने से प्रतिबंध लगा दिया, जो सरकार को गिफ्ट देते थे, जो अधिकारी को जो गिफ्ट देते थे, उनको हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दिया था, रोक लगा दी थी। क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। किस पे, कंपनी के निजी व्यापार पर। किस पर, निजी व्यापार पर। निजी व्यापार का था, किस पर, आपके उपहार पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो एक बार रिवाइज कर लें, क्या होता है जब 1600 में या 1600 ईस्वी में या 1600 में क्या आते हैं, अंग्रेज आते हैं, और वो किस सिलसिले से आते हैं, भारत में व्यापार के सिलसिले से आते हैं। और वहाँ की जो स्थिति देखकर वो क्या सोचते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं या अपनी सरकार स्थापित कर सकते हैं। लगभग 150 साल बीत जाने के बाद जब आपकी 1765 में क्या होता है, युद्ध होता है, और वो आपकी कई प्रेसिडेंसी क्या कर लेते हैं, अपनी अधीन कर लेते हैं, कई राज्यों को जीत लेते हैं, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और इनकी क्या कर लेते हैं, दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। फिर सरकार को ये समझ में आता है कि कंपनी का क्या करना, फिर ये क्या करते हैं, कंपनी वाले वहाँ सरकार को क्या भेजते हैं, प्रस्ताव भेजते हैं कि हमें राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को क्या दें, मान्यता प्राप्त करें या मान्यता दें। उसी के आधार पर क्या करता है सम्राट, वहाँ का जो सरकार थी, जो रानी एलिजाबेथ थी, वो क्या होती है आपके रानी एलिजाबेथ तो थी प्रथम। उसके बाद सम्राट क्या होता है, यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, उसमें आपके केंद्रीय शासन की नींव रखी जाती है। किसकी नींव रखी जाती है, केंद्रीय शासन की नींव रखी जाती है। और इसी एक्ट के तहत क्या होता है, सरकार पहली बार जो कंपनी को किसकी मान्यता देती है, प्रशासन और राजनीतिक मामलों की क्या देती है, मान्यता देती है। और फिर आपकी 1774 में क्या होता है, कोलकाता हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उच्चतम न्यायालय की, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय होता है, तो इसकी मान्यता देती है। और 1774 में किसकी स्थापना होती है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है कलकत्ता में। फिर आपके होता है बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया है, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर इसी के अधीन क्या कर दिया था, जो बम्बई की प्रेसिडेंसी और मद्रास की प्रेसिडेंसी क्या कर दी थी, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी थी। फिर क्या होता है, प्रथम बार क्या आता है, लिखित संविधान स्थापित होता है। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वो कैसा आया था, लिखित आया था ना, तो इसी को ही कहा गया है लिखित संविधान पर स्थापित किया गया ब्रिटिश क्षेत्र में, जहाँ पर ब्रिटिश का क्या था, कब्जा था उस समय। फिर मैंने आपको बताया था उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। और फिर इसने देखा था कि कंपनी में क्या है, बहुत सारे भ्रष्ट लोग हैं या बहुत सारे जो वर्कर हैं क्या है, भ्रष्ट है, अपने निजी व्यापार में क्या है, मस्त है, और सब ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेते हैं, उपहार लेते हैं। उपहार का मतलब ये नहीं कि क्या कहते, कोई आपका कोई वो ला के दे दिया, नहीं, मोबाइल ला के दे दिया। और क्या लेते थे उपहार में, अनाज लेते थे, रुपए लेते थे, ज़बरदस्ती उपहार लेते थे। तो इन्होंने क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने 1774 के बाद में क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया आपका
प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद क्या होता है आपका, फिर आता है एक्ट है 1784 के आसा कौन सा एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 84 में क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। ये किसने पारित किया था, तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स द यंगर ने 1784 में कौन सा एक्ट किया था, पिट्स इंडिया एक्ट किया था। कौन थे प्रधानमंत्री, तो पिट द यंगर, पिट द यंगर ने कब किया था, ये कब किया था, संसद में पेश किया था। कब, 1784 में। किस में पेश किया था, 1784 में संसद में पेश किया। किस में, संसद में पेश किया था। किस में पेश किया था, संसद में पेश किया। क्या किया था, संसद में पेश किया। किस में किया था, संसद में पेश किया था। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है। इंडिया एक्ट नहीं बोलकर क्या बोला जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है। एक्ट क्या था, वो प्रधानमंत्री जी का नाम आ जाता है। फिर इसमें और क्या क्या था, जो कंपनी का क्षेत्र था वो किसके अधीन कर दिया गया था, कंपनी के जो अधिकृत प्रदेश थे या आपके विजेता प्रदेश से, या जो कंपनी के अधीन प्रदेश थे, किसके, कंपनी के अधीन प्रदेश थे, कौन कौन से थे, जैसे कौन कौन सी आपकी मद्रास, बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रेसिडेंसी थी, वो किसके अधीन कर दिया गया था। ये पहली बार ब्रिटिश, क्या कहा गया था ना, पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। क्या कहा गया, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। मतलब पहले बोला जाता था भारत, क्या बोला जाता था, खाली भारत बोला जाता था। इसमें क्या हुआ था, जो कंपनी जी पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो उन्होंने क्या कर दिया था, भारत, अब क्या बोला जाता था, ब्रिटिश भारत बोला जाएगा। कौन सा एक्ट आने के बाद में, 1784 में कौन सा आया था आपका, पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद में क्या बोला गया, उसमें पेश किया गया था, ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश बोला गया, या भारत ब्रिटिश प्रदेश बोला गया। फिर तीसरे नंबर पर क्या हुआ था, इसमें कंपनी के राजनीतिक, जब भैया क्षेत्र बड़ा हो गया, मान लो कोई व्यापार कर रहे हो आप, पहले क्या था, एक दुकान थी, फिर आपने दुकान बढ़ा ली, आपका व्यापार अच्छा, धंधा अच्छा चल रहा है, आज चाहे किसी की आप परचूनी की दुकान है, छोटी थी, आमदनी अच्छी हो रही है, तो क्या कर देते हैं, दुकान बढ़ा लेते हैं। तो क्या होता है, मान लो पहले सब कुछ दाल वाल सब इकट्ठा था, अब उन्होंने क्या किया कि दाल अलग कर देता हूँ मैं, और आपकी वैसी परचूनी सौदा छोटी अलग कर देता हूँ। वैसे ही क्या था, जब राज्य का विस्तार होने लगा, ये प्रदेशों को जीतने लगे, तो उन्होंने जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, उसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक मामले क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। क्या कर दिए, वाणिज्यिक और राजनीतिक मामले क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। कौन से, राजनीतिक तथा वाणिज्यिक मामले क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। अलग अलग का समझ जाओ, ये 2 बार लिखा है, अलग अलग। क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। तीसरा क्या था, जो व्यापार का संचालन किसके हाथ में रहने दिया, व्यापारिक मामलों, व्यापार के मामलों का या व्यापारिक मामले या व्यापार के मामलों का संचालन किसको दे दिया था, आपके
किसको दे दिया था? आपके बोर्ड्स ऑफ, ये कुछ उस पर ही रह गया था, किस पर रह गया था? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के हाथ में रहने दिया। बोर्ड ऑफ किसके हाथ में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहने दे, किसके हाथ में रहने दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहने दिया। मतलब कौन से मामले अलग कर दिए थे? राजनीतिक और वाणिज्यिक मामले अलग कर दिए थे, मगर जो व्यापारिक मामला था वो अलग नहीं किया था। वो किसके हाथ में रह गया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में ही रहने दिया या उसके ही पास रहने दिया। फिर क्या आता है आपका? तो ये तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था आपके? पिट्स इंडिया एक्ट में प्रथम बार जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पिट्स द यंगर ने 1784 में संसद में पेश किया था। क्या कौन सा एक्ट पेश किया था? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पेश किया था। इसमें क्या था? प्रथम बार जो कंपनी के अधीन प्रदेश थे, जो विजेता प्रदेश थे या क्षेत्र थे, वो उसको क्या कर दिया था? ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया या भारत ब्रिटिश प्रदेश कहा गया। उसके बाद में कंपनी ने क्या कर दिया था? कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक मामलों को क्या कर दिया था? अलग कर दिया था। किसमें? आपके पिट्स इंडिया एक्ट में। फिर आपके इसमें और आपके व्यापार के मामलों को किसके हाथ में रहने दिया? व्यापारिक मामलों को बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के हाथों में रहने दिया। फिर आपके अगर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बात करें, उसमें क्या किया था? जो प्रदेश था पहली बार उसमें लिखित संविधान स्थापित किया गया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो लिखित प्रस्ताव आया था इंग्लैंड से, उसको पेश किया गया था, तो भारत में उसे लिखित संविधान स्थापित कहा गया या लिखित संविधान कहा गया। उसके बाद में क्या आता है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहले प्रत्येक प्रेसिडेंसी का अलग अलग गवर्नर होता था। और आपको मैं बता दूं, एक 4 कार्यकारी परिषद गठित की गई थी सलाह मशवरा के लिए। उसके बाद में क्या होता है? आपकी जो मद्रास और बम्बई को क्या कर दिया गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1774 में क्या होता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट याद आ रहा है। बंगाल में क्या होता है? कलकत्ता में क्या होता है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है या आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। उसमें एक न्यायाधीश, एक जज होते हैं और 3 न्यायाधीश होते थे। क्या होते थे? एक जज और 3 न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश इन्हें कहा गया। 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी और एक जज। उसने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बैन लगाया था? तो मैं आपको बता दूं, उसने जितने आपके गैर कानूनी कंपनी के अधीन व्यापार था, निजी व्यापार पर और कथा उपहार लेने पर उसने क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि क्या हो रहा था? कंपनी किस में जा रही थी? घाटे में जा रही थी। फिर ऐसे क्या आता है? जब 1858 आता है तो उसमें किसका शासन आ जाता है? तो मैं आपको बता दूं, किसका? ताज का शासन आ जाता है, सम्राट का शासन आ जाता है या राजा या रानी का शासन आ जाता है। अभी तो किसके अधीन चल रहा है? कंपनी के अधीन चल रहा है। और ये कब से चल रहा है? 1773 से लेकर 1858 के अधीन किसके अधीन चलता है? ये आपकी कंपनी के अधीन चलता है। फिर से आपका आता है चार्टर एक्ट। क्या बोला गया? चार्टर एक्ट। क्या? चार्टर कानून। क्या बोला गया इसमें? चार्टर कानून। ये आपके कब आया था? तो 1813 में आया था। जो मेन है वही चीज़ बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। या इसे क्या किया गया? चार्टर एक्ट 1813 लिख दे रहा हूँ इसमें भी। इसमें क्या क्या हुआ था तो मैं आपको बता दूं। इसमें क्या हुआ था? 1813 जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या कर दिया था? कंपनी की जो शासन का, जो कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और चीन और जो ब्रिटिश के लिए क्या खोल दिया था? सभी ब्रिटिश वासियों के लिए खोल दिया था। किसको बहाल रखकर, किसको रोककर? कंपनी के अधीन रह गया। कौन सा व्यापार रह गया था? एक चाय का और चीन के व्यापार को छोड़कर। और इसमें क्या हुआ था? आपके ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था। ईसाई मतलब शिक्षा देने के लिए, या जिन्हें क्रिश्चियन बोला जाता है। तो उसमें क्या हुआ था? इन्होंने प्रसार किया था, अपनी भाषा का प्रसार किया था। अंग्रेजी भाषा का क्या हुआ था?
विस्तार हुआ था और आपको धार्मिक कार्यों की भी स्वतंत्रता किस चार्टर एक्ट में हुई थी, तो 1813 जो चार्टर एक्ट आया था उसमें। तो प्रथम बार क्या हुआ था मैं बता दूं, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया इसमें। किसको? कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने का अर्थ होता है कि जब 1600 ईस्वी में जब आई थी तो एलिजाबेथ प्रथम से जो चार्टर एक्ट पेश हुआ था उसमें ये प्रस्ताव लिखा गया था कि आप भारत व्यापार करने जा रहे हैं, आपके साथ कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी। मगर जब चार्टर एक्ट 1813 आया तो उसमें कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश वासियों के लिए भारत से व्यापार करने के लिए क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। किसको छोड़कर? चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। चाय से चा से चाय, ची से चीन। फिर क्या हुआ था इसमें, मैंने आपको बताया था ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, या जिसे बोला, सॉरी ईमाई लिखा जा रहा है, ईसाई धर्म गुरुओं का आगमन हुआ। ईसाई धर्म गुरुओं का आगमन हुआ। किसका? ईसाई धर्म गुरुओं का क्या हुआ था, आगमन हुआ। फिर क्या हुआ था, आपके अंग्रेजी भाषा का क्या हुआ था, विकास हुआ था। अंग्रेजी भाषा जैसे उस समय कहा गया था, आपके उत्तर भारत में किसका हुआ था, दक्षिण भारत में संस्कृत भाषा का प्रसार किया गया था। और क्या है इसमें, ईसाई मिशनरियों का आगमन और 3 बातें 4 बातें, मतलब ईसाई वो आपकी अंग्रेजी भाषा का विकास हुआ। फिर आपकी भारत की स्थानीय सरकार पर क्या लगा दिया था इसने, टैक्स लगा दिया भारत की स्थानीय सरकारों पर। क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। जो साफ सफाई का टैक्स ही आ जाता वो किस पे लगा दिया, स्थानीय सरकारों पर लगा दिया। और अगर नहीं देने पे क्या होता था, उन्हें दंड दिया जाता था। और दंड ऐसा भी होता था, भयंकर भी होता था, कभी कभी मृत्यु दंड भी दिया जाता था। इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो क्या था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जब चार्टर एक्ट 1833 आता है फिर क्या बना दिया, भारत का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल अब किसका बना दिया, तो भारत का प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और फिर इसमें क्या था, 1813 में चाय और चीनी के व्यापार को बहाल रखा था, जो रोक रखा था, कंपनी का एकाधिकार था चाय पर चीनी पर रहने दिए, चीन के व्यापार पर रहने दिया। चाय और चीन के एकाधिकार को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। फिर बम्बई की प्रेसिडेंसी, बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नर को क्या कर दी गई, जो उनकी विधायी शक्तियाँ थी, जो उनकी निजी शक्तियाँ थी, वो क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। अब पूरे भारत का जो गवर्नर जनरल बना दिया गया वो कौन बने थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। तो इस चार्टर एक्ट के अनुसार क्या हुआ था, नंबर 1 मैं आपको बताऊं, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल को किसका बना दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम तो मैं आपको बता दूं कौन थे, तो ये आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन थे, वो वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
नंबर 2 पर क्या हुआ, इसका दूसरा मेन इंपोर्टेंट बिंदु क्या है, चाय और चीनी के व्यापार पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध हटा दिया। चाय व चीन के व्यापार पर क्या हटा दिया, प्रतिबंध हटा दिया। अब सब किसके लिए गया था, सभी ब्रिटिश वासियों के लिए क्या हुआ, चाय और चीन से व्यापार कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, जब 1813 चार्टर एक्ट आया था उसमें नहीं था। अब इसमें क्या कर दिया है, चाय और चीन के व्यापार पर क्या हुआ था, प्रतिबंध हटा दिया। नंबर 3 क्या हुआ था, बम्बई और उसकी मद्रास की प्रेसिडेंसी क्या हुई थी, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां क्या कर दी, समाप्त कर दी। क्या कर दी, मुंबई की प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां क्या कर दी, समाप्त कर दी। अब वो कार्य अपने कार्य के द्वारा नहीं कर सकता है, वह स्वतंत्र नहीं है कि अपने अनुसार कार्य कर सके, ऐसा समाप्त कर दिया। अब जो भारत का गवर्नर जनरल कहेगा उसी के द्वारा क्या हुआ, कार्य होगा। क्या हुआ, समाप्त कर दी आपकी। फिर इस एक्ट के तहत जो नियामक बने, जो कानून बने थे, एक मैंने इंपोर्टेंट बात है, इस अधिनियम के तहत, इस एक्ट के पूर्व, मतलब जो चार्टर एक्ट 1833 आया, इससे पहले पूर्व बने कानूनों को क्या कर दिया जाए, नियामक कानूनों को, नियामक कानून क्या कहा गया था, इस एक्ट के पूर्व जो कानून नियामक बने थे क्या बना गया, कानून कहा गया। क्या कहा गया था, कानून कहा गया। और इसके बाद बने कानूनों को क्या कहा गया, अधिनियम कहा गया था। क्या कहा गया, अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया, अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया आपका, अधिनियम कहा गया। जो 1833 से पूर्व बने थे वो क्या होते, नियामक कानून थे। और इसके बाद बनेंगे जो 1833 के बाद जितने कानून बनेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, अधिनियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अधिनियम कहा जाएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी, इन्होंने सिविल सेवाओं की क्या की थी 1833 में, कितने में, 1883 में किसकी, सिविल सेवकों की क्या की थी, मेला भर्ती की थी आपकी, या चयन की क्या की थी, खुली प्रक्रिया की थी। किसमें, चार्टर एक्ट 1833 में। ये मैन है तो क्या है, ये मैन इंपोर्टेंट है। 1883 में सिविल सेवकों की खुली चयन प्रक्रिया की क्या की थी, शुरुआत की थी। और ये किसके द्वारा बंद कर दिया गया था, 1833 में सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी 1883 में। क्या हुई थी, 1883 में सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी। सिविल जो ICS पहले क्या बोला जाता था, ICS बोला जाता था, अब क्या बोला जाता है, IAS बोला जाता है। IFS और आपके IPS। फिर क्या हुआ, ये किसके द्वारा बंद कर दिया गया इसको, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा क्या कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा क्या कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 1883 में सिविल सेवकों की क्या हुई थी, चयन की खुली प्रक्रिया कहा गया था। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। क्या हुआ था, आयोजन किया गया था खुली प्रतियोगिता भारत में 1883 में।
फ्री किसके कहने पर बंद कर दी? तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के कहने पर क्या कर दी? ये बंद कर दी। किसके कहने पर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कहने पर ये बंद कर दी। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था? तो मैं आपको बता दूं, ये किसका कार्य देखता था? तो व्यापारिक मामलों का कार्य कौन करता था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता था। और इसी के द्वारा क्या हुआ था? ये सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी, जो प्रक्रिया मतलब परीक्षा की शुरुआत हुई थी, वो क्या कर दी? बंद कर दी। तो इस एक्ट में क्या हुआ था? पहले जो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था? बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगर रेगुलेटिंग एक्ट में देखें 1773 में, उसमें क्या हुआ था? जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और उसमें क्या हुआ था? बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी किसके अधीन कर दी थी? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी। और इसमें क्या हुआ था? बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी की क्या कर दी? विधायी शक्तियाँ भी समाप्त कर दी। उस समय विधायी शक्तियाँ भी थी, मतलब वो कार्य कर सकते थे, अपने स्थानीय क्षेत्रों पर कानून बना सकते थे, वो भी क्या कर दिए? इसमें समाप्त कर दिए। फिर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 में जो 1813 चार्टर एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ था कि चाय और चीन के व्यापार को क्या रखा? बहाल रखा था। और सभी व्यापारियों के लिए क्या कर दिया था? ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत से बेएकाधिकार कंपनी का एकाधिकार क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया। और ब्रिटिश वासियों के लिए व्यापार के लिए क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। मगर क्या हुआ था? 1833 में चार्टर एक्ट आता है, तो उसमें चाय और चीन के व्यापार के एकाधिकार का प्रतिबंध भी क्या कर दिया? हटा दिया। अब चाय और चीन पर कंपनी का एकाधिकार भी समाप्त कर दिया। इसमें क्या हुआ? मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी की क्या कर दी? विधायी शक्तियाँ भी समाप्त कर दी। और इस एक्ट से पूर्व मतलब 1833 से पूर्व जो बने कानून क्या कहा गया? उन्हें कानून कहा गया। क्या कहा गया? नियामक कानून कहा गया। इसके बाद बने कानूनों को क्या कहा गया? अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? अधिनियम कहा गया। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1883 में क्या हुई थी? सिविल सेवकों की क्या हुई थी? खुली प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी। चयन के लिए क्या हुई थी? ये मैं आपको बता दूं, ये PDF है, मैंने अपने JBM एग्ज़ाम टेलीग्राम पर डाल दी है। तो इस PDF के द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आएगी। और आपको जो ही मैं बता रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इससे आपसे कुछ भी बचकर नहीं जा सकता अगर आप पढ़ोगे सही से तब। इसमें क्या हुआ था? 1883 में सिविल सेवकों की क्या हुई थी? खुली चयन प्रतियोगिता हुई थी या प्रतियोगिता हुई थी। फिर ये किसके कहने पर बंद कर दिया? तो व्यापारिक मामलों के वो कौन था कि व्यापारिक मामले किसके अधीन थे? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधीन थे। और उसी के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? इसके विरोध के द्वारा बंद कर दिया गया। क्या हुआ था? 1853 चार्टर एक्ट के अनुसार क्या हुआ? पहली बार क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल की जो परिषद की शक्तियाँ थी वो क्या कर दी? अलग अलग कर दी। परिषद की विधायी शक्तियाँ और आपकी प्रशासनिक शक्तियों को क्या कर दिया था? प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया था? विधायी और आपके प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। और क्या किया गया? 6 नए परिषद जोड़े गए। क्या करिए? 6 नए परिषद जोड़े गए। कितने परिषद जोड़े गए? 6 नए परिषद जोड़े गए। और इसमें क्या हुआ था? उसके गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। और 6 नए परिषद और जोड़े गए। आपके जोड़े गए, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। जोड़े गए
और इन्हें क्या कहा गया? विधान परिषद कहा गया। और इन्हें क्या कहा गया? विधान परिषद कहा गया। जोड़े गए और इन्हें क्या कहा गया? विधान परिषद कहा गया। क्या कहा गया? विधान परिषद। अब आप जानते हैं विधान परिषद कहाँ होती है? ये क्या होती है? राज्य में होती है। विधान परिषद कहा गया। क्या कहा गया? विधान परिषद कहा गया। पहली बार क्या हुआ था? जो 1883 में क्या हुआ था आपकी? 1883 में सिविल सेवकों की जो नियुक्ति हुई थी, सॉरी कमी है क्या हुई थी? वो 1883 नहीं है, वो सॉरी आपकी 1833 है। आपकी ये कौन सी है? 1833 है। कौन सी है? 1833 है। वहाँ थोड़ा सुधार कर ले। कितनी है? 1833 में क्या हुआ था? जो सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के द्वारा क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। अब चार्टर एक्ट 1853 आता है, इसके अनुसार क्या कर दिया गया? इसे फिर से चालू कर दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती क्या कर दी गई? चालू कर दी। फिर से चालू कर दी। भर्ती क्या करी? फिर से चालू कर दी। भर्ती एवं चयन प्रक्रिया क्या कर दी? चालू कर दी। चालू कर दी। या खुली प्रतियोगिता को क्या किया? खुली प्रतियोगिता का क्या क्या आयोजन किया गया। अब क्या हो रहा था? राज्य को बढ़ाने के लिए क्या हुआ था? उसमें आयोजन किया गया था। क्या हुआ था? जो करप्ट लोग थे तो उनके द्वारा, जो सांसद के द्वारा कहा गया कि अगर हम वहाँ से अगर उन्हीं को अगर शिक्षित करें तो वो क्या होगा कि हमें कम दाम में क्या मिल जाएंगे? अच्छे कार्य क्या मिल जाएंगे? आपके अफसर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? अधिकारी मिल जाएंगे। क्या की गई? प्रयोक्ता का क्या की गई? शुरुआत की या व्यवस्था आरंभ की। किसकी सम्मति पर की थी? तो 1854 में। 1854 में किसकी सम्मति पर की गई थी? तो ये मैकाले की सम्मति पर की गई थी। किसके? मैकाले की समिति के, मैकाले की नियुक्ति पर की गई थी। किसकी? मैकाले समिति की नियुक्ति पर। किसकी समिति पर? मैकाले समिति की नियुक्ति। अगर आपसे बोला जाए कि सिविल सेवकों की परीक्षा एवं भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया था? तो 1854 में इसे फिर से चालू किया गया था। और सबसे पहले कब चालू किया गया था? तो 1833 में सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का क्या किया गया था? चालन। खुली प्रतियोगिता का चालू किया गया था। मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामलों का क्या था? जो व्यापार मामलों का क्या था? उसके अधीन थे। उसके अनुसार क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। मगर चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार से फिर से चालू कर दिया गया 1854 में। और कौन सी समिति की नियुक्ति की गई थी? तो 1854 में मैकाले समिति की क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी। इसके द्वारा क्या हुआ था? मेन इम्पोर्टेंट क्या था? कंपनी के जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो सरकार चाह रही थी कि हम ही क्या करें? भारत में व्यापार करें, हमारे ही द्वारा सारी कार्य किया जाए। यह सरकार चाह रही थी कि जो कंपनी हो क्या हो जाए? वापस आ जाए। मगर चार्टर एक्ट, वो आपका चार्टर एक्ट पास प्रस्ताव था तो ऐसे हो नहीं सकता था। फिर हल्के हल्के सरकार ने क्या किया? हल्के हल्के प्रस्ताव एक्ट लाती गई। फिर क्या होता है? जब 1853 जब चार्टर एक्ट आता है, उसमें क्या होता है? संसद ने कंपनी के शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? कंपनी के शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। कंपनी की शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया।
कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, सॉरी, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। तो ये तो था चार्टर एक्ट 1853। और इसमें क्या हुआ था कि चार नई परिषद का गठन किया गया था, 6 नए परिषद सदस्यों का गठन किया गया था, उसमें से 4 का चुनाव हुआ था। तो अगर पूछे आपका चार्टर एक्ट 1853 में कितनी प्रेसिडेंसियों का प्रतिनिधित्व हुआ था, तो 4 का हुआ था। आपकी बंगाल, मद्रास, मुंबई और आपकी आगरा प्रेसिडेंसी का क्या हुआ था, चुनाव हुआ था प्रांतीय सरकार के द्वारा। तो आइए एक बार रिवाइज मार लेते हैं। क्या होता है, जब ब्रिटिश क्या होता है भारत आते हैं, किसके सिलसिले से आते हैं, 1600 में कब आते हैं, तो भारत आते हैं व्यापार के लिए। किसके लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं। और किसके द्वारा जो प्रस्ताव पास किया जाता है वो एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर एक्ट के द्वारा। उसमें कहा गया था कि कंपनी का एकाधिकार, जो व्यापार का एकाधिकार रहेगा वो किसके पास रहेगा, कंपनी के ही पास रहेगा। किसी और दूसरी कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आ सकती। फिर क्या होता है, आपके बक्सर का युद्ध होने के बाद में जब 1765 आता है, तो हल्के हल्के क्या होता है, 1765 में क्या होता है, आपके बंगाल, उड़ीसा और आपकी क्या उसकी बंगाल, उड़ीसा, बिहार की दीवानी क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, राजस्व प्राप्त कर लेते हैं और प्रशासनिक कार्यों को क्या कर लेते हैं, अपने क्षेत्र में ले लेते हैं। फिर 8 साल बाद क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसमें प्रथम बार क्या हुआ था, लिखित दस्तावेज पास किया गया था, जिसे लिखित संविधान बोला जाता है भारत में प्रथम बार। इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा प्रथम बार कंपनी को क्या हुई थी, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों की क्या हुई थी, मान्यता प्राप्त मिली या उन्हें मान्यता दी गई। इसी के द्वारा क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और क्या की गई थी, 4 कार्यकारी परिषद का क्या हुआ था, गठन हुआ था। क्या हुआ था, एक कार्यकारी परिषद का गठन हुआ था। इसमें क्या थे, 4 सदस्य थे। इसमें क्या होता है, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी क्या कर दी गई, बंगाल के अधीन कर दी गई। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1774 आता है तो उसमें क्या होता है, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, जिसे हाई कोर्ट कहा जाता है। और इसने कंपनी के निजी जो कर्मचारी थे, निजी व्यापार कर रहे थे और उपहार ले रहे थे, उस पर क्या लगा दी, कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी। फिर आता है चार्टर एक्ट 1813। आपका कौन सा एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आपका 1773, जिसे क्या बोला जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है। और ये ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन से, फिट्स द यंगर ने संसद में पेश किया था। इसमें प्रथम बार बोला गया था, जो कंपनी का अधिकृत क्षेत्र है, जो कंपनी का अधिकृत क्षेत्र है वो पहली बार ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया या भारत ब्रिटिश प्रदेश कहा गया। इसमें क्या हुआ था, चार्टर एक्ट 18 जो ईस्ट इंडिया एक्ट आया था, इसमें क्या हुआ था, प्रशासनिक और वाणिज्यिक मामलों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और आपके व्यापारिक मामलों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में रहने दिया, जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र में था। फिर आपका चार्टर एक्ट 1813 आता है। इसमें क्या हुआ था, कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। और आपके जितने चाय और कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के व्यापार को क्या रखा, बहाल रखा। इस पे कंपनी का ही एकाधिकार था। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए क्या कर दिया, भारत से व्यापार करने के लिए क्या रास्ता खोल दिया गया। और क्या होता है, इसमें ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है। किस में होता है, जो चार्टर एक्ट 1813 में ईसाई धर्मगुरुओं का क्या होता है, आगमन होता है। ईसाई भाषा का क्या होता है, विकास होता है। और आपके भारत में क्या हुआ था, स्थानीय सरकारों पर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया गया। जो छोटी छोटी सरकारों थी उस पर सफाई टैक्स लगा दिया गया। जो रात में मतलब जो चौकीदार था वो देखभाल करता था, या दिन में जो साफ़ सफाई होती थी
उसने स्थानीय सरकारों पर टैक्स लगा दिया, और टैक्स देने पर क्या होता था, दंड भी दिया जाता था, और यहाँ तक कि उन्हें क्या दिया जाता था, मृत्यु दंड भी दिया जाता था। फिर आपका चार्टर एक्ट 1833 आता है। इसमें क्या हुआ था, बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसको बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो 1813 में जो चीन और चाय के व्यापार को बहाल रखा था, वो उसका भी क्या कर दिया, कंपनी के एकाधिकार को भी उसको भी समाप्त कर दिया गया चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार। और इसमें क्या हुआ था, जो मुंबई और मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी थी उसकी क्या कर दी, गवर्नर की विधायी शक्तियाँ भी क्या कर दी, समाप्त कर दी। और इस एक्ट से पूर्व बने नियामक कानूनों को क्या किया गया था, नियामक कानून कहा गया, क्या किया गया था, नियामक कानून क्या गया, वो कानून थे, और बाद में आए उसे अधिनियम कहा गया। और अधिनियम क्या हो जाता था, बदल भी जाता था। अधिनियम क्या है, बदलता रहता है। और 1833 में क्या हुई थी, सिविल सेवकों की प्रक्रिया शुरू हुई थी, खुली प्रतियोगिता शुरू हुई थी, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध करने पर इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर आपका चार्टर एक्ट 1853, इसमें क्या किया गया था, आपके प्रथम बार जो भारत का गवर्नर जनरल था उसकी विधायी शक्तियाँ, जो विधायी परिषद की जो विधायी शक्तियाँ, जो विधायी परिषद और कहा गया था उसके प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, आपकी शक्तियाँ उसको अलग कर दिया गया। और 6 नए परिषदों को क्या किया गया, और नए 6 परिषदों को जोड़ा गया, जिसमें कौन कौन सी थी, आपके मान लो बंगाल है, मद्रास है, मुंबई है, आगरा है, बिहार है, उड़ीसा है। इसमें प्रथम बार क्या हुआ था 1854 में। फिर क्या हुआ था, सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता का चयन हुआ, और एक कौन सी समिति की नियुक्ति हुई थी, तो 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। कौन सी समिति की, 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। और प्रथम बार क्या हुआ था, संसद के द्वारा, इसमें क्या हुआ था, संसद के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किसको, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, या कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। और इसमें क्या हुआ था, भारत में प्रथम बार क्या हुआ था, केंद्रीय विधायी परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है वोट देना जनमत संग्रह के द्वारा। और बंगाल गवर्नर जनरल, बंगाल की जो गवर्नर जनरल की परिषद में क्या हुए थे, 6 नए सदस्यों में से किसका चुनाव हुआ था, तो बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा में क्या हुआ था, स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। तो ये तो सारा रिवाइज मार लिया। तो साथ ही ये तो थी आपकी वीडियो, इसमें इसे बोला जाता है कंपनी का शासन। क्या बोला जाता है, आपकी कंपनी का शासन। और आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या आपका संवैधानिक ढांचा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसे संवैधानिक ढांचा बोला जाता है। तो साथियों, जय भीम, जय भारत।